हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले अपनी वर्कशीट 3 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट है 13 जुलाई। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए पढ़कर देखते हैं आज हमें किस बारे में दिया गया है। हमारा काम, हमें वर्कशीट किस लिए मिली है। सो ये कहती है हाय बिल्लू। तो यानी कि बिल्लू कौन हुआ, ये बिल्लू है। ये कहता है पिंकी, तो ये हमारी पिंकी हुई, ठीक है। सो हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग। तो पिंकी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। मैं एक राइटिंग लिख रहा हूँ स्टोरी फ्लाइंग के बारे में। सो आप इसमें डिफरेंस तो देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है साइन लग रहे हैं, जहाँ हमें फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए वहाँ लग रहा है, बट यहाँ नहीं लग रहा। पढ़ते हैं, यंग सीशेल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंसीडर हिज fear even when his brother and his little sister whose wing were far shorter than on ran to bring flagged their wing and flew away, ga 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 he cried। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, पंक्चुएशन में। और पहले ये पढ़ते हैं, वॉट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट यू आर राइटिंग। तुम क्या लिख रहे हो। वाई डोंट यू ट्राई टू द सेम थिंग बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क क्यों नहीं लगाते। पंक्चुएशन मार्क, वॉट इज पंक्चुएशन मार्क। देखो वॉट आर दे लिखा है ना यहाँ पर, तो इसने अभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। चलिए तो हम इन्हें बताते हैं। द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क इन रिटन लैंग्वेज टू शो पॉसेस टू सेपरेट वर्ड, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। उसे हम कहते हैं पंक्चुएशन। किसे, जो एक ऑर्डर में करे, सेंटेंस को सेपरेट करे, वर्ड को, फ्रेज को, क्लोजेस को, ऐसा। प्लीज़ सी द रेफर चार्ट। ये हमें इन्होंने चार्ट दिया है, ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें पंक्चुएशन मार्क में क्या दिया है, द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में हमें एक डॉट दिए। तो डॉट, जैसे कि अगर मैं लिखूँ ही इज़ बॉय, वह लड़का है, तो वाई के बाद डॉट आइए, जैसा कि हमें यहाँ पे समझाया है। अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट लेटर के बाद लगता है। द कोमा, अ कॉमा सेपरेट द सीरीज। ये एक सीरीज को अलग करता है ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस से नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और फ्रेज को। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, तो ये कौन सा होता है, एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट रिप्लेस अ पीरियड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक एक्साइटमेंट, एंगर और सरप्राइज। यानी कि ऐसी फीलिंग जिसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अपना एक्साइटमेंट, जैसे कि वाओ वाओ व्हाट एन आइडिया, लाइक दिस, है ना। क्वोटेशन मार्क, क्वोटेशन मार्क कौन सा मार्क होता है, आर यूज्ड फॉर एनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशंस। तो ये क्या करता है, जो कोटेशंस होता है उनको एनक्लोज करता है, रिटन स्पोकन वर्ड ऑफ अदर्स और डायलॉग एंड सेड बाय कैरेक्टर इन फिक्शन, जो कि किससे सेड बोले जाते हैं, कैरेक्टर फिक्शन में, ठीक है। फिर आता हमारा द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा मार्क होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि सभी को पता होगा, व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो इसमें हमारा क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, हमें उसका नाम नहीं पता। फिर आता है द सेमी कॉलन। द सेमी कॉलन, अ सेमी कॉलन सेपरेट सेंटेंस दैट आर एनक्लोज, रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। अगर वो देखा जाए तो उससे रिलेटेड तो होगा सेमी कॉलन, जब सेपरेट करेगा सेंटेंस को, लेकिन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होगा। द कॉलन, कॉलन, अ कॉलन कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सिंगल आइटम। वो किससे हमें इंट्रोड्यूस कराता है, कोई एक लिस्ट हो
या कोई सिंगल आइटम हो। एपोस्ट्रॉफ, एन एपोस्ट्रॉफ इंडिकेट पोजीशन, वो पोजीशन को इंडिकेट करता है इन द एक्सक्लूशन ऑफ लेटर इन कंस्ट्रक्शंस, और वो क्या करता है, लेटर को एक्सक्लूशन करता है। ठीक है, आगे हमें दिया है, देखो, लेट इंसर्ट द मार्क ऑफ पंक्चुएशन दैट आर मिसिंग इन बिल्लू टेक्स्ट। तो यहाँ पर जब ऊपर हमें दिया था, जब बिल्लू हमें बता रहा था कि वो क्या लिख रहा है, तो उसने कोई भी चीज़ ठीक नहीं लिखी थी, जो कि हमें यहाँ पर करेक्ट करके दी हुई है। अब लाइक दिस, इसी की तरह हमें नीचे भी करेक्ट करना है। एक्सरसाइज 1, करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो एडिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन यूजिंग द रेफर चार्ट गिवन बिलो। चलिए तो मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। सो ये देखिए, जहाँ भी मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है मीन्स कि वहाँ पर मैंने करेक्शन की है। जैसे कि मॉरिस का एम हमें कैपिटल नहीं दिया था, तो हमने यहाँ पर कैपिटल बनाया है। ठीक है, चलिए मैं साथ साथ पढ़ती हूँ और आपको बताती रहती हूँ। मॉरिस इज़ द मार्टिन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के नीचे मैंने एस के नीचे अंडरलाइन किया, यानी कि ये दोनों कैपिटल बनेंगे। वन डे, फिर हमने कोमा लगाया। व्हेन ही सो अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, हिम के बाद फुल स्टॉप दिया था। व्हाट इज़ दैट, व्हाट का डब्ल्यू मैंने अंडरलाइन किया है। ही थॉट टू हिमसेल्फ मॉरिस, मॉरिस का एम कैपिटल वॉज स्कैर्ड, स्कैर्ड के बाद कोमा, बट ही फ्लू अ, फिर क्या होता है, चलिए, ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर सो डैट ही कुड सी इट बेटर। बेटर के बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पर। हेलो, हेलो पे हमने ये कोमा लगाए हैं, और आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने उन्हें अंडरलाइन किया हुआ है। ही कुड आउट, आउट के बाद फुल स्टॉप लगाना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, रिप्लाई के बाद फुल स्टॉप। सडनली का एस में कैपिटल आएगा। अ क्रिएचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट, लाइट के बाद भी फुल स्टॉप आएगा। फिर हमने लगाया है कोमा। ठीक है, बू, इट शाउटेड, शाउटेड के बाद फुल स्टॉप। पुअर का पी कैपिटल बनेगा, मॉरिस का एम कैपिटल बनेगा। वॉज रियली स्कैर्ड एंड ही फ्लू ऑफ टू हिज होम एंड हिड अंडर हिज बेड, बेड के बाद भी फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, देखो मैं आपको पूरा पैरा दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, तो आप ध्यान से काम कीजिएगा। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर 3 ऑफ इंग्लिश। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।